जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले को। फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको हर हाल में प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल ट्रिक के साथ कवर करेंगे। वीडियो के एंड होते होते उत्तर प्रदेश के जितने भी मेले हैं आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे और आपको इंडिविजुअल रूप से याद रहेगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहला मेला है फर्रुखाबाद में। कौन कौन से मेले लगते हैं? तो फर्रुखाबाद में मकनपुर मेला, श्रावणी मेला, रामनगरिया मेला और फर्रुखाबाद में एक काम्पिल्य मेला लगता है जो कि जैन धर्म का है। तो इसको हम बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए, पहला है यहाँ पर मकनपुर मेला। तो एक बंदे से मैंने कहा, एक भाई से मैंने कहा कि भाई सुन ले, मकान चाहे जैसा बनवा ले, लेकिन जहाँ राम की नगरिया रहेगी वहाँ फ़र्क तो पड़ ही जाएगा। जहाँ राम की नगरिया रहेगी वहाँ तो फ़र्क पड़ ही जाएगा। मैंने एक भाई से कहा, सुन ले भाई, मकान चाहे जैसा बनवा ले, जहाँ राम की नगरिया रहेगी वहाँ तो फ़र्क पड़ ही जाएगा। फ़र्क से फर्रुखाबाद। तो मैंने एक भाई से कहा, सुन ले भाई, सुन से हो जाएगा श्रावणी मेला, मकान चाहे जैसा बनवा ले, मकान से मकनपुर मेला, राम नगरिया जहाँ रहेगी यानी राम की नगरिया जहाँ रहेगी वहाँ फ़र्क तो पड़ ही जाएगा, तो राम नगरिया से राम नगरिया मेला। तो यह फर्रुखाबाद में यहाँ पर मनाया जाता है। और काम्पिल्य मेला को भी याद रखिएगा, यहाँ कहाँ पर मनाया जाता है? फर्रुखाबाद में, और जैन धर्म के द्वारा मनाया जाता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एक भाई से मैंने कहा कि भाई सुन ले, मकान चाहे जैसा बनवा ले, लेकिन जहाँ राम की नगरिया रहेगी वहाँ तो फ़र्क पड़ ही जाएगा, तो फ़र्क से फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है हम लोग का गणगौर मेला, नवरात्रि मेला, बटेश्वर मेला और कैलाश मेला। ये चार मेले ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है। कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ पर आगरा से आपको याद रखना है आग। क्या याद रखना है? आग। तो नवरात्रि के समय क्या करते हैं? नवरात्रि के समय जितने भी देवगढ़ होते हैं, चाहे गौरी जी हों, चाहे जितने भी देवगढ़ होते हैं, सभी लोग क्या करते हैं? कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। कौन कैलाश पर्वत पर चला जाता है? नवरात्रि के समय जितने भी देवगढ़ होते हैं, चाहे गौरी जी हो, चाहे कोई और देवता हो, सभी लोग कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। बटेश्वर, ताकि कोई आग और पानी को बांट ना सके, ताकि कोई आग और पानी को बांट ना सके, तो बांट से हो जाएगा बटेश्वर। तो नवरात्रि के समय जितने भी देवगढ़ होते हैं सभी लोग कहाँ चले जाते हैं? कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं, ताकि आग और पानी को कोई बांट ना सके। बांट से हो जाएगा बटेश्वर। यानी नवरात्रि से नवरात्रि मेला, जितने भी देवगढ़ हैं तो देवगढ़ से हो जाएगा गणगौर मेला, और कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं तो कैलाश से कैलाश मेला, ताकि कोई आग और पानी को बांट ना सके। बांट से बटेश्वर, आग से आगरा, यानी आगरा में गणगौर मेला, नवरात्रि मेला, बटेश्वर मेला और कैलाश मेला मनाया जाता है। ठीक है, लगता है, ऐसे भी याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट है नौचंदी मेला। तो नौचंदी मेला मेरठ में है। बिल्कुल आसान है। देखिए, यहाँ पर एक सरधना मेला भी मनाया जाता है। ठीक है, अभी आगे आएगा, तो दोनों को एक साथ याद करते हैं, सरधना और नौचंदी। कैसे याद करेंगे? भाई, मेरा तो सारा धन उसने लूट लिया चंदे में। ठीक है, कैसे याद करेंगे? मेरा तो सारा धन उसने लूट लिया चंदे में, तो मेरा से हो जाएगा मेरठ, सारा धन से सरधना और चंदे से हो जाएगा नौचंदी। तो भाई, मेरा सारा धन उसने चंदे में लूट लिया, तो चंदे से हो जाएगा नौचंदी मेला। सारा धन से सरधना और मेरा से मेरठ, तो मेरा सारा धन उसने लूट लिया चंदे में। तो यहाँ पर मेरठ में कौन कौन से मेले लगते हैं? नौचंदी मेला और सरधना मेला। चलिए, नेक्स्ट है नौचंडी मेला। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर देखिए नौचंदी मेला है। तो चंदी कहाँ पर लगता है? चंदा हमने दिया, हमने सारा चंदा दे दिया, सारा धन दे दिया, और चंदे में मेरा सारा धन लुटा गया। ऐसे याद रखिएगा, चंदे चंदे से आपको याद रखना है चंदी। ठीक है, नौचंदी मेला। लेकिन यहाँ पर यहाँ क्या है? चंडी, नौचंडी मेला है। तो नौचंडी मेला लखनऊ में। कैसे याद करेंगे? तो बिल्कुल आसान है। देखिए, चंडी को अगर थोड़ा सा बना दें चड्ढी, ठीक है, तो चड्ढी कितने की मिलती है? लाखों रुपए की उसने चड्ढी खरीद लिया। ऐसे मॉल में गया, उसने लाखों रुपए की चड्ढी खरीद लिया। ताकि यहाँ पर देखिए कोई कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे ट्रिक बनाइए ताकि वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। ठीक है, बस इमेज करिए। तो नौचंडी मेला कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, चंडी को बना दीजिए चड्ढी, चड्ढी उसने कितने का लिया? लाखों रुपए का लिया। चलिए, नेक्स्ट है लट्ठमार होली। ये कहाँ मनाया जाता है? बरसाना, मथुरा में। तो भाई, अगर गलत काम करोगे तो जो पुलिस होती है ना, पुलिस आपके ऊपर क्या करेगी? लट्ठ बरसाएगी। अगर गलत काम करोगे तो पुलिस क्या करती है? लट्ठ बरसाती है। तो लट्ठ से लट्ठमार होली, बरस से बरसाना, तो लट्ठ बरसाती है कौन? पुलिस बरसाती है। तो लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना, मथुरा में। नेक्स्ट है
गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ मनाया जाता है? हापुड़ में। बिल्कुल आसान है। देखिए, अगर आप चाहे जितना पाप कर लें उसके बाद आप गंगा में नहा लीजिए, हम ट्रिक करवाए थे ना, तो आप क्या करते हैं, आप पूरा का पूरा मुफ्ती चाहते हैं। हाँ मैं भैया पूरा का पूरा मुफ्ती चाहता हूँ। मुक्तेश्वर मुफ्ती चाहते हो? हाँ मैं पूरा का पूरा मुफ्ती चाहता हूँ। मुफ्ती से हो जाएगा यहाँ पर मुक्तेश्वर, और हाँ पूरा से हापुड़। हाँ भाई मैं पूरा का पूरा मुफ्ती चाहता हूँ। तो यहाँ गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। नेक्स्ट है देवा शरीफ मेला। ये कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। बिल्कुल आसान है, कैसे याद होगा? तो देखिए देवा शरीफ, तो देव देव लोग क्या होते हैं? शरीफ होते हैं। और बाराबंकी में अगर थोड़ा सा बना दें मंकी, तो मंकी भी क्या होते हैं? मंकी भी बहुत शरीफ होते हैं। तो मंकी क्या होते हैं? शरीफ होते हैं। शरीफ से आपको याद आएगा देवा शरीफ। तो देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। नेक्स्ट है सैयद सलार मेला। ये कहाँ पर है? बहराइच में है। तो एक बार हम लोग मेला देखने गए, ठीक है, एक बार हम मेला देखने गए हम लोग, और उसके बाद एक व्यक्ति को हम लोग बुला रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति शायद सुना नहीं लग रहा, वो बहरा है। शायद वह बहरा है इसीलिए सुना नहीं। तो शायद से सैयद सलार मेला, बहरा से बहराइच। एक व्यक्ति को हम लोग बुला रहे थे, शायद वह सुना नहीं लग रहा है, बहरा है, शायद वह बहरा है। तो शायद से सैयद सलार मेला, बहरा से बहराइच। तो सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। चलिए नेक्स्ट है कालिंजर। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? कालिंजर लगता है बांदा में। बिल्कुल आसान है। तो भाई कुछ लोग, कुछ बंदे कैसे होते हैं? कुछ बंदे काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं। तो बंदे से बांदा हो जाएगा, काले से कालिंजर हो जाएगा। तो यहाँ पर कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में लगता है। चलिए नेक्स्ट है नक कटैया मेला और रथ यात्रा मेला, साथ ही साथ ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला देखिए कहाँ कहाँ लगता है? वाराणसी और वृंदावन दोनों में लगता है, तो इसको भी याद रखिएगा साथ में। अब नक कटैया मेला, रथ यात्रा मेला और ध्रुपद मेला। तो एक व्यक्ति को हम लोग कह रहे हैं भैया तुमने नाक कटा दिया, नहीं तो हम पूरा का पूरा तुम्हें रथ से यात्रा करवाते। ठीक है, एक व्यक्ति से हम लोग कह रहे हैं कि भाई तूने तो पूरा नाक कटा दिया, वरना, वरना से वाराणसी, वरना हम तुम्हें रथ की यात्रा करवाते हैं। ठीक है, वरना हम तुम्हें रथ की यात्रा करवाते हैं। तुमने तो पूरा का पूरा पद धूल में मिला दिया, तुमने तो पूरा का पूरा पद धूल में मिला दिया, मेरा नाक कटवा दिया, वरना हम तुम्हें रथ की यात्रा करवाते। अब भैया रथ की यात्रा हम करवा नहीं पाएंगे। बस ऐसे याद रखिए, इमेज बनाइए ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। तो नक कटैया मेला, रथ यात्रा मेला और ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। ठीक है भाई, तूने तो पूरा का पूरा पद मिट्टी में मिला दिया, मेरा नाक कटवा दिया, अगर वरना हम तुम्हें क्या करते हैं? रथ की यात्रा करवाते हैं। तो नक कटाया मेला, रथ यात्रा मेला, ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। अगला है खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? या गोरखपुर में लगता है। बिल्कुल आसान है। तो देखिए भैया एकदम गजब ट्रिक हम बनाए हैं ताकि कोई खिचड़ी ना हो। ठीक है, तो गौर करो, गौर से देखो, ताकि जितने भी ट्रिक यहाँ कंप्लीट करवा रहे हैं एकदम खिचड़ी ना बने। तो गौर से देखो, गौर से हो जाएगा गोरखपुर, अगर गौर से देखेंगे तो खिचड़ी नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे याद रखिए, गौर से देखिए, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी से हो जाएगा खिचड़ी मेला। तो खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है। अगला है सोरो मेला। सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में लगता है। कैसे याद होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर आपको दोपहर में नींद आती है तो आप कहते हैं ना सो लेते हैं, तो सो के जब उठते हैं ना तो ऐसा आपको लगता है काश नहीं सोए होते, तो हम ये वाला अपना होमवर्क पूरा कर लिए होते, ये वाला काम कर लिए होते। तो ऐसे आप याद रखिए, सो जाने के बाद जब लोग उठते हैं तो क्या करते हैं? काश काश काश, हमेशा क्या करते हैं? अपने आप को कोसते हैं। तो सोरो यानी सो के जब उठते हैं तो उसके बाद काश काश करते हैं, यानी काश ये काम कर लेते, काश वो काम कर लेते, काश सोए नहीं होते। तो सोरो मेला कासगंज में लगता है। चलिए नेक्स्ट है गोला गोकर्णनाथ मेला। ये कहाँ लगता है? लखीमपुर खीरी में है। कैसे याद होगा? गोला का नाम लेते ही आपके तुरंत दिमाग में क्या आता है? गरी का गोला। और गरी का गोला कहाँ पड़ता है? खीर में पड़ता है। तो खीर से हो जाएगा लखीमपुर खीरी हो जाएगा। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है? लखीमपुर खीरी में लगता है। नेक्स्ट है विंध्याचल देवी मेला कहाँ लगता है? या मिर्जापुर में लगता है। बिल्कुल आसान है, यहाँ पर लगभग मोस्टली सभी लोग गए होंगे विंध्याचल। ठीक है, तो मिर्जापुर में लगता है। अगला है शाकंभरी देवी मेला। ये कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। तो ये देखिए, जो शाकाहारी लोग होते हैं उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। सहारे से हो जाएगा सहारनपुर, और शाकाहारी से शाकंभरी देवी मेला। ठीक है, तो शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। कैसे याद होगा? ढाई में अगर थोड़ा सा यहाँ पर पा हम जोड़ दें तो बन जाएगा पढ़ाई। ठीक है, तो सारे जहां में लोग क्या कर रहे हैं? सारे जहां में लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? सारे जहां में लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई से आपको याद आ ढाई। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में लगता है, यानी सारे जहां में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सारे जहां से शाहजहां हो जाएगा। तो शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला लगता है। अगला है कबीर मेला। कबीर मेला कहाँ लगता है? संत कबीर नगर में। ये तो बिल्कुल आसान है, मिलता जुलता है। तो मेला कहाँ लगता है? संत कबीर नगर में लगता है।
अगला है झूला मेला। तो झूला मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। तो मथुरा में क्या करते हैं? मथुरा में गोपियाँ क्या करती हैं? झूलती हैं, झूले पर झूलती हैं, बस ऐसे याद रखें, मथुरा में गोपियाँ झूलती हैं। तो झूला पर झूलती हैं, तो झूला मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। नेक्स्ट है ददरी मेला। ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। कैसे याद करेंगे? तो देखो भाई, ज़्यादा दादागिरी मत करो, नहीं तो बलि चढ़ा देंगे, ठीक है। ज़्यादा दादागिरी मत करो, नहीं तो बलि चढ़ा देंगे। बलि से हो जाएगा बलिया, और दादागिरी से ददरी, ठीक है। ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। नेक्स्ट है देवी पाटन। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? यह बलरामपुर में लगता है। भैया देवी माता अगर हमें शक्ति दे देंगी तो हम क्या हो जाएंगे? बलि हम लोग हो जाए, इसलिए हमें देवी माता का पूजा करना चाहिए। देवी माता हमें शक्ति दे देंगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बलि हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर देवी माता का पूजा करना चाहिए। तो देवी से हो जाएगा देवी पाटन मेला, और बल से हो जाएगा बलरामपुर। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में लगता है। चलिए नेक्स्ट है परिक्रमा मेला। तो यह कहाँ लगता है? परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है। तो भाई परिक्रमा आप सीता जी का कर लो, समझ लो सब जीवन सफल हो गया, ठीक है। परिक्रमा आप सीता जी का कर लो तो जीवन पूरा सफल हो गया। तो परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है। नेक्स्ट है गोविंद साहब मेला। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है वीडियो में, ठीक है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में लगता है। कैसे याद करेंगे? देखिए, जब एक समय था पुराने समय में, यहाँ पर गोविंद जी और अंबेडकर दोनों ही गरीबों के लिए मसीहा का काम करते थे। तो दोनों मसीहा का काम कौन करते थे? गोविंद और अंबेडकर, ठीक है। तो गुरु गोविंद साहब मेला और अंबेडकर नगर में लगता है। तो ऐसे भी याद रखिए, गुरु गोविंद और अंबेडकर जी दोनों ही गरीबों के मसीहा थे। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में लगता है। चलिए, यहाँ पर गोविंद साहब मेला जो है कितने लोग गए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। एक बार हम गए हैं यहाँ पर। अगला है ककोरा मेला। ये कहाँ लगता है? बदायूं में लगता है। या देखिए कैसे याद होगा? ककोरा में आपको याद रखना है कोरा, ठीक है, कोरा। तो भाई कोरा से आपको क्या याद है? इस समय क्या चल रहा है? इस समय जो ककरी का सीजन चल रहा है, ठीक है। ककरी, ककरी से हो जाएगा ककोरा, ठीक है। ककरी ककोरा, ऐसे याद रखिए, ककरी ककोरा। तो अगर ककरी जो है अगर वेस्ट हो जाए, अगर सड़ जाए, तो उसके बाद क्या आती है? उससे बदबू आती है। बदायूं जब जब आता है उसको हम बदबू से रिलेट करते हैं। अगर ककरी सड़ जाए तो उसके बाद क्या आता है? बदबू आता है, बदबू से बदायूं हो जाएगा। तो ककरी से ककोरा। तो वैसे ऐसे याद रखिए, ककोरा मेला कहाँ लगता है? बदायूं में लगता है। अगर ककरी सड़ जाए तो वहाँ से बदबू आने लगती है, तो बदबू से बदायूं हो जाएगा। नेक्स्ट है सरधना मेला। अभी हमने ऊपर पढ़ा है नवचंदी मेला और सरधना मेला मेरठ में लगता है। इसको हमने ट्रिक से कर लिया है, ठीक है। मेरा सारा पैसा जो है, मेरा सारा धन चंदे में चला गया। मेरा सारा धन चंदे में चला गया। सारा धन से सरधना हो जाएगा, और चंदे से हो जाएगा नवचंदी मेला। और यहाँ पर मेरा से मेरठ, मेरा सारा धन चंदे में चला गया। नेक्स्ट है बेरिया घाट मेला। ये कहाँ लगता है? हरदोई में लगता है। कैसे याद करेंगे? भाई हर कोई से तुम बैर करके रहोगे तो कैसे काम चलेगा? हर कोई से हरदोई हो जाएगा। बैर करके चलोगे, बैर से बेरिया घाट मेला। तो हर किसी से बैर करके चलोगे, हर कोई से बैर करके चलोगे तो कैसे काम चलेगा? तो हर कोई से हरदोई हो जाएगा, बैर से बेरिया घाट मेला। तो बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है? हरदोई में लगता है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है कुंभ मेला। ये कहाँ लगता है? प्रयागराज में। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इसको भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेला पीलीभीत में लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में लगता है। टोटल 86 मेले लगते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में हर साल कुल कितने मेलों का आयोजन किया जाता है, तो 2250 मेले लगते हैं। तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। सबसे कम मेला पीलीभीत में, सबसे अधिक मेला मथुरा में 86 मेले, और उत्तर प्रदेश में हर साल कुल कितने मेले लगते हैं? 2250 मेले टोटल लगते हैं। और इसी के साथ हम लोग का ट्रिक पूरा हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ से अब आशा करता हूँ कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप देखते ही तुरंत आप कर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ यह एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर की ई बुक जो है 20 से 25 तक लॉन्च होने वाली है। और यह एक ओरिएंटेड बुक है, यानी यूपी ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है इस पैटर्न पर आधारित बुक है। और इस बुक को अगर आप रट जाते हैं तो गारंटी है आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से, जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इस प्रकार हमने इस बुक को डिजाइन किया है। गारंटी है इससे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एग्जाम हो जाने के बाद यहाँ से एक एक क्वेश्चन हम आपको मिलवा देंगे, क्योंकि इस बुक पर हमने पूरा अपना 100% काम किया है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ एक ही में हमने मर्ज कर दिया है, यानी अपने आप में कंप्लीट बुक है। इसको आप 2 से 3 बार 4 बार 5 बार रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका प्राइस की बात करें, प्राइस आपको 100 रुपये में यह बुक मिलने वाली है, ठीक है।
और ई बुक आपकी ज़िंदगी 100% बदलने वाली है और 100% इसमें सिलेबस कवर किया गया है। साथ ही साथ PYQ प्रश्न भी इसमें शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। और उत्तर प्रदेश के मेले अगर आपको याद होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।